ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का आज पहला दिन था और क्लास 12 के लिए तो समझो कि जो था वो आज ही था। तो अब बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं और मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा डर लग रहा है कि क्या वो फिर से ना फेल हो जाए। एग्ज़ाम के लेवल की भी आज बात करते हैं। एग्ज़ाम का लेवल सीबीएसई ने मेंटेन किया है, जैसा सीबीएसई रखता है वैसा ही रखा है, मॉडरेट लेवल रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कुछ पेपर्स हालांकि मुश्किल भी आए हैं आज, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो इजी टू मॉडरेट का ही था, वो ऐसा नहीं था कि मॉडरेट टू हार्ड था। बट क्वेश्चन लेवल जैसा भी था, पासिंग मार्क्स आप आराम से ला सकते थे। जैसा कि सीबीएसई का फॉर्मेटिंग 40% क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो ईजी था। 10th वालों के लिए थोड़ा ये और सिंसियर होने वाली बात है कि बेटा क्वेश्चन पेपर जैसा आया है वैसा ही आएगा, तो यू शुड गेट सीरियस नाउ, स्टिक टू योर एनसीईआरटी। और कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम इजी चैप्टर्स को पहले टारगेट करो, क्योंकि हमें कम से कम पास मार्क्स दैट इज 13 to 15 मिनिमम लेके आना है, राइट। अब बच्चों को थोड़ा लग रहा है कि धोखा हो गया उनके साथ। क्वेश्चन पेपर कुछ सब्जेक्ट्स के हार्ड भी आए, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स क्लास 12 का डिफिकल्ट आया है। इसको कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में चला गया है। बच्चे जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, देखो मॉडरेट, अगर क्वेश्चन पेपर बच्चे ही बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल में अगर डिस्पैरिटी थी तो सीबीएसई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। लेकिन अगर ओवरऑल सभी सेट ऑफ पेपर्स एक जैसे थे तो फिर ये टीचर टू टीचर वैरी करेगा कि वो कितना देगी। बायोलॉजी थोड़ा सा बोर्ड जैसा ही था, बहुत ना डिफिकल्ट था बट एवरेज था। हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस थोड़े से इजी गए, अकाउंटेंसी थोड़ा सा मॉडरेट गया है। तो सीबीएसई ने अपना लेवल तो बिल्कुल भी डाउन नहीं किया है, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड पूरा मेंटेन किया है और इसीलिए 50 to 60% जो पासिंग मार्क्स जाती है वो जाएगी। बट क्लास 10th की पासिंग परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा जाती है। क्वेश्चन जो था 12th का डिफिकल्ट था, तो मैथ्स और साइंस जो है वो 10th वालों का भी डिफिकल्ट होने जा रहा है। तो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स जिन्होंने लिया है उन्हें अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। टाइम है, उसको यूज़ करो। अच्छी बात है, क्लास 10th का एसएसटी इजी गया है, बच्चों ने अच्छे से आराम से पेपर लिखा है। और आज जो एग्ज़ाम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बच्चों ने दिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। तो जो कॉपी चेकर्स होते हैं बेटा वो यूजुअली थोड़े से लीनियंट होते हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों ने कॉपी खाली छोड़ दी है घबरा करके, तो फिर ऐसे बच्चे पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने थोड़े बहुत रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए हैं, ठीक है, कीवर्ड्स को हाईलाइट किए हैं, स्टेप्स में आंसर्स लिखे हैं, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखा है, तो ऐसे बच्चे डेफिनेटली पास हो जाएंगे। जिन बच्चों ने प्रॉपर तरीके से पेपर दिया है वो अच्छे नंबर भी लाएंगे, बहुत से बच्चों का इम्प्रूवमेंट में इम्प्रूव भी होगा। तो वही बच्चे पास नहीं हो पाएंगे जिन्होंने ब्लैंक छोड़ी है या बिल्कुल ही रेलेवेंट आंसर्स नहीं लिखे हैं, अटेम्प्ट नहीं लिया है। और एक्स्ट्रा मार्क्स की अगर हम बात करें बेटा, तो कॉपी चेकिंग तो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा नहीं, मैनुअली चेक होगा। तो टीचर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते ही है कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए कि इनका साल ना बर्बाद हो। जो फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं अगर अभी वो क्लियर कर पाए तो उनका साल बच जाएगा। थर्ड टाइम वाले भी अभी क्लियर कर पाए तो उनका साल बच जाएगा। नहीं तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम वालों को अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा कंपार्टमेंट का। और जो थर्ड टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए और प्रॉब्लम ये है कि उनको फिर अगले साल सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसमें वो क्लियर हो गए तो ज़्यादा इजी और ज़्यादा अच्छा है फॉर क्लास 12। सो पेपर लेवल हम माने तो मॉडरेट ही रहा है। बहुत से बच्चे अच्छा भी कर गया है, ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे ये बता भी रहे कि उन्होंने प्रॉपर अटेम्प्ट्स लिए हैं, क्योंकि अब बहुत से बच्चों को ये पता है कि अटेम्प्ट लेने ज़रूरी है, सिंसियर अटेम्प्ट। जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो फिर इसमें कोई आपकी मदद फिर नहीं कर सकता। पढ़ाई नहीं करने वाले भी अगर अटेम्प्ट लेके आ गए रेलेवेंट तो भी वो पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की और कॉपी खाली छोड़ के आए हो तभी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगी। सीबीएसई डेफिनेटली आपको, मान लो कि ग्रेस मार्क्स अगर कहें इसको या फिर कहें अटेम्प्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स, तो एक्स्ट्रा मार्क्स तो देती है। मान लो कि 5 मार्क्स का कोई आंसर है, इसमें 5 पॉइंट्स चाहिए, 5 पॉइंट्स यू नीड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपने 3 ही लिखे हैं, फोर्थ और फिफ्थ उतने अच्छे पॉइंट्स नहीं है, तो भी टीचर आपको 5 नंबर चाहे तो दे देगा। ऐसे ही एडजस्ट कर करके टीचर आपको, अगर आपका 70 मार्क्स 10th वालों के लिए, तो देखो बेटा
थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना होता है। तो प्रैक्टिकल में ज़्यादातर बच्चों के 18 से 20 के बीच आता है। तो थ्योरी में आपका 13 to 15 भी आएगा तो आप पास हो जाओगे। 12th वालों को सेपरेटली थ्योरी में पास होना होता है। तो जो 70 मार्क्स की थ्योरी है उसमें 23 नंबर चाहिए, और जो 80 मार्क्स की थ्योरी है उसमें आपको 26 मार्क्स चाहिए। तो जो 23 मार्क्स चाहिए उसमें अगर आपने 17-18 मार्क्स का सही बनाया है तो फिर 4-5 नंबर टीचर्स ऐसे ऐसी जगहों पे एडजस्ट करते हैं जहाँ पे आपने अच्छे आंसर्स नहीं लिखे हैं बट थोड़े बहुत रेलिवेंट है, वो आपको नंबर दे करके 23 तक खींच के ले आएंगे। सेम गोज विथ 80 मार्क्स सब्जेक्ट कि अगर आपने 20-21 नंबर का सही बना दिया एकदम अच्छे से, प्लस अटेम्प्ट्स ले लिए हैं, अटेम्प्ट्स रेलेवेंट हैं, तो टीचर एडजस्ट करके आपको 26 तक पहुंचाएगा। हर साल हम बहुत से बच्चों को देखते हैं, बहुत से बच्चे अच्छा करते हैं और हम उनके रिजल्ट्स में भी देखते हैं कि शार्प 23 या 26 भी दिया रहता है ताकि बच्चे पास हो। तो होप ना छोड़िए, अच्छे से अभी टेंशन फ्री हो, जब एग्ज़ाम दे दिया है वेट फॉर द रिजल्ट। क्या होता है एडमिशन के लिए आगे लग जाओ, कहाँ एडमिशन लेना है, कुछ चीज़ें सीखेंगे। और अगर मान लो कि जस्ट इन केस नहीं ही क्लियर कर पाए तो क्या होगा, NIOS इज एन ऑप्शन अवेलेबल ऑलवेज, ये ऑप्शन है। इसके अलावा यू कैन चेंज योर बोर्ड, आप बोर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब जो कर दिया, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो अब एक साल अगले साल वेट करके फिर सेकेंड चांस दे सकते हैं। तो चांसेस आर ऑलवेज देयर। आप मेहनत कीजिए, मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी, कभी भी देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, जो पेपर लिख दिया है अब वेट कर लो, रिजल्ट ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे आने में, आ जाएगा जल्दी ही। सो हैव पेशेंस, जो भी स्ट्रेस लिया है उसको भूल जाओ, बी पेशेंट। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और एनालिसिस लेकर के आएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।